Good morning, students. Once again, you are most welcome at Tagore Children Academy Senior Secondary School, Surajgarh online classes. Myself, Mr. Gajanan Sharma. Today, we are going to study about the rest part of modals. हमने अभी तक मॉडल्स पढ़े हैं और जैसा कि आप जानते हो हमारे पास अब कुछ मॉडल और बचे हैं। तो आज जो मॉडल बचा है वो पहला है नीड नोट, नीडेंट या नीड नोट। जैसा कि इसके शाब्दिक अर्थ से वर्ड से पता लग रहा है, नीड मीन्स आवश्यकता, नोट मीन्स नहीं, आवश्यकता नहीं, यानी लैक ऑफ नेसेसिटी या नोट ऑब्लिगेशन, एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। तो ये क्या एक्सप्रेस करता है? टू एक्सप्रेस एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, यानी बाध्यता की कमी और नॉट नेसेसरी। ये हो गया ये आपको शो करता है एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन और नॉट नेसेसरी, यानी एब्सेंस मीन्स अनुपस्थिति, ऑब्लिगेशन बाध्यता या लैक ऑफ नेसेसिटी आवश्यकता की कमी या बाध्यता की अनुपस्थिति, और नॉट नेसेसरी आवश्यक नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मान लीजिए कहीं जाते हैं और वहां ऑफर हमें मिलता है कि प्लीज टेक टी, चाय पियो। तो ऐसी स्थिति में हम चाय पीने के लिए मना करते हैं अगर जैसे मान लीजिए आपने जस्ट अभी कॉफी ले ली, तो आप क्या कहोगे? आई हैव टेकन कॉफी, आई नीड नॉट टू टेक टी, यानी मैं चाय पी चुका हूं, मैं कॉफी पी चुका हूं, मुझे चाय की आवश्यकता नहीं है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा अपना? जैसे आई हैव टेकन कॉफी जस्ट नाउ, I need not to take tea. ओके, इसने कहा आई हैव टेकन कॉफी, मैं कॉफी पी चुका हूं, इसलिए जस्ट नाउ, अभी, इसलिए क्या है? मुझे आई नीड नॉट टू टेक टी, यानी मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं चाय कॉफी पी चुका हूं, इसलिए चाय की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां क्या मिलता है आपको? लैक ऑफ नेसेसिटी और नॉट नेसेसरी, आवश्यक नहीं है, इसलिए ये हो गया। और इसी तरह से जैसे मान लीजिए यू नीड नॉट वियर ए स्वेटर एज rays are warm. You need not wear the sweater as the days are warm. तो यहां हमने नीड नोट का यूज किया। क्यों? मॉडल जैसा हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि मॉडल एक मूड, व्यक्ति का मूड प्रेजेंट करता है कि उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या कहना चाहता, मन की बात। तो मॉडल में यहां कह रहा है, जैसे एक बार नीड नोट हटाओ, यू वियर ए स्वेटर, मानी आप, वियर मीन्स पहनना, स्वेटर आपको एक स्वेटर पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए, आगे के सेंटेंस पर, उसके मूड पर डिपेंड करता है। एज द डेज आर वार्म, क्योंकि दिन जो है वो गर्म होने लग गए, दिन गर्म होने लग गए हैं, तो स्वेटर पहननी चाहिए कि नहीं पहननी चाहिए? बोलो। तो स्वेटर जो है वो नहीं पहनने की आवश्यकता है। यहाँ आपका एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, यानी बाध्यता की अनुपस्थिति है, यहाँ नहीं पहन सकते आप, गर्मी में स्वेटर थोड़ी पहनेंगे, और इसलिए क्या आ जाएगा मॉडल आपका? नीड नोट आ गया। ओके, क्या आ गया? नीड नोट आ गया। इसी तरह से यहां पर क्या है कि आप कुछ ये ऐसा भी कह सकते हो, जैसे मान लीजिए आई हैव पास्ड
this examination. I need not to attend classes now. यहां देखो, आई हैव पास्ड दिस एग्जामिनेशन, मैंने ये परीक्षा पास कर ली है या मैं ये परीक्षा पास कर चुका हूं. आई टू अटेंड क्लासेस नाउ, तो आई नीड नॉट टू अटेंड क्लासेस नाउ. अब मुझे इन क्लासेस की आवश्यकता नहीं अटेंड करने की, क्योंकि मैं तो पास कर चुका हूं, इसलिए मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है. एक बार अच्छी तरह से और देख लो. एक और देखो, you need not have done it, यानी आपको इस काम की करने की आवश्यकता नहीं है. भूतकाल नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपने फिर भी कर लिया. आवश्यकता नहीं थी फिर भी आपने ये किया. तो इस तरह से ये नीड नोट का जो हमारा है चैप्टर है ये खत्म होता है. नीड नोट का हमारा जो पॉइंट है मॉडल में ये पूरा होता है. अब नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज डेयर. DARE, डेयर मीन्स होता है साहस. क्या होता है? हिम्मत या साहस. ऐसी स्थिति में डेयर का यूज हम कैसे करते हैं देखो. DARE, डेयर के साथ नेगेटिव बना देते हैं, नेगेटिव हो जाता है. डेयर मीन्स होता है साहस. तो ये किस बात को करता है? किस बात को करता है? साहस दिखाना या साहस की कमी होना है. तो टू एक्सप्रेस कोरेज, ओनली फॉर कोरेज. कोरेज साहस दिखाना या साहस नहीं दिखाने के लिए. जैसे यू डेयर नॉट टू टच मी, यू डेयर नॉट टू टच मी, यू डेयर नॉट टू टच मी, यानी आप मुझे छूने की हिम्मत नहीं कर सकते. आप मुझे छूने की हिम्मत नहीं कर सकते. यू डेयर नॉट टच मी, ठीक है. यू डेयर नॉट टच मी, यहां पर ये डेयर नॉट आ गया. ओके. नंबर सेकंड में क्या है? आप हिम्मत दिखा रहे हैं या आपको हिम्मत दिखानी नहीं है, तो आप अगले से क्वेश्चन करते कई बार, हाउ डेयर यू एंटर माई रूम. यहां पर डेयर, हाउ डेयर यू एंटर माई रूम, मेरे कमरे में घुसने की आपकी हिम्मत कैसे हुई. तो स्टूडेंट्स, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक मॉडल्स. आई होप, मुझे आशा है कि आपने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा. और कोई भी बात अगर, इफ यू हैव एनी सस्पेंस, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी एनी टाइम. आप मुझे किसी भी वक्त पूछ सकते हो. अब मैं इसके कुछ आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, पूरे टॉपिक का मिक्स, वो आपको करके मेरे को व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं चेकिंग के लिए. ओके. Students, these are some questions for you
एज होमवर्क। ये कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क के रूप में। अब इनका आपको क्या करना है, आपको इनका मूड अर्थ समझना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको इनके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ कि व्हाट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, इनका मूड क्या बनता है, इनका मतलब क्या बनता है। जैसे फर्स्ट है, आई डिड नॉट फील वेरी वेल यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स कल की बात है, तो निश्चित रूप से ये पास्ट आपकी वो होगी, तो पास्ट वाली है, तो आई डिड नॉट फील वेरी वेल यस्टरडे, मैंने कल बहुत अच्छा महसूस नहीं किया। आई ईट एनीथिंग, मैंने, आई मानी मैं या मैंने, ईट मानी खाना, एनीथिंग कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब आप देख लेना क्या मूड बनता है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना है। आगे है, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि इफ के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो आगे आपको पता फ्यूचर आता है। तो इफ यू वर्क हार्ड यू हैव टू रिपीट द कोर्स नेक्स्ट ईयर। इफ यू हैव, यहां पर ब्लैंक होगा आपका, 1 मिनट ब्लैंक, यह है आपका इफ यू वर्क हार्ड यू ब्लैंक हैव टू रिपीट द कोर्स नेक्स्ट ईयर। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको अगली बार ये जो कोर्स पाठ्यक्रम है इसको रिपीट करने की आवश्यकता है या नहीं है। नेक्स्ट है, एट द एज ऑफ 10 रेखा ब्लैंक प्ले द पियानो ब्यूटीफुली। तो इसका मीन्स क्या है, एट द एज ऑफ 10 साल की उम्र में रेखा जो है ब्लैंक प्ले बजा सकती है, बजा सकती थी या बजाए द पियानो ब्यूटीफुली, बहुत सुंदर ढंग से पियानो बजा सकती थी। अगला है, ब्लैंक आई टेक ए फोटोग्राफ ऑफ यू। ब्लैंक को छोड़ दे, आई मीन्स मैं, टेक लेना, ए फोटोग्राफ एक छायाचित्र, ऑफ यू आपका। क्वेश्चन मार्क आके तो क्वेश्चन करेगा क्या मैं आपका एक छायाचित्र ले सकता हूं या ले सकती हूँ। तो क्या क्या है यहाँ, कौन सा आपको वो मूड लग रहा है, अकॉर्डिंग टू मूड आप उसको मॉडल यूज करेंगे। ये भी क्या है, ब्लैंक यू स्पीक फ्रेंच, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। ओनली अ फ्यू वर्ड्स, कुछ, केवल कुछ वर्ड। तो यहाँ भी उसने क्वेश्चन किया है और किस हिसाब से क्वेश्चन किया है, क्या कर उसमें क्या पूछ रहा है, उसकी एबिलिटी पूछ रहा है या उसकी जो भी है वो, इसके हिसाब से आपको आंसर देना है। देन 6, वी ब्लैंक ईट सो मच। वी मीन्स हम, ईट खाना, सो मच बहुत अधिक, चॉकलेट, इट इज नॉट गुड फॉर अस, ये हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो जो भी इस सेंटेंस का मनोवृत्ति बनती है, मूड बनता है, उसके हिसाब से आपको इसके आंसर देने हैं। अगला है 7th, वी हैव ए लॉट ऑफ वर्क टुमारो। वी हैव ए लॉट ऑफ वर्क टुमारो, कल हमारे पास बहुत अधिक काम है, कल हमारे पास बहुत ज्यादा काम है, इसलिए यू ब्लैंक बी लेट, आपको लेट होना है या नहीं होना है या बिल्कुल नहीं होना है। ये सुझाव दे रहा है या इससे रिक्वेस्ट कर रहा है या बाध्यता है कि हमें कल बहुत अधिक काम, इसलिए आपको बिल्कुल भी लेट नहीं होना है या आपको लेट नहीं होना चाहिए। ये इसके मूड के आधार पर जो कहने वाला है वो क्या कह रहा है, बहुत अधिक काम है, इसका मतलब नेसेसिटी है। नेक्स्ट है, आई ब्लैंक बी एबल टू हेल्प यू, मैं बी होता एबल योग्य, टू हेल्प यू आपकी मदद करने में सक्षम होता, बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता। तो इसमें मैं कर सकता था, कर सकता हूं, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता, तो इसमें क्या भाव आ रहा है उसके हिसाब से देना आपको। 9th, ब्लैंक यू डू मी ए फेवर, क्या कर रहा है, आप मेरा एक फेवर कर दीजिए, मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। प्लीज कह रहा है तो रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, क्या करना है अकॉर्डिंग टू आप सेंटेंस के आपको भरना है। 10th है, यू ब्लैंक वरी अबाउट इट, यू मानी आप, यू मीन्स आपको वरी चिंता, अबाउट इट इसके बारे में, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है या नहीं है। आगे देखो, आई हैव मैनेज्ड इट, मैंने इसकी व्यवस्था कर ली है। तो व्यवस्था कर ली है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता है या नहीं है, ये इस सेंटेंस में देखने की बात है।
ओके, अब मैं इसको 2 मिनट के लिए आपके सामने स्क्रीन पर छोड़ता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा मॉडल का टॉपिक फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मैं आज बीच में आपको एक हमारा कंपोजिशन पार्ट है जो लेटर राइटिंग। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर इन आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस में कितने प्रकार के लेटर्स। लेटर राइटिंग ये आपका एग्जाम में 5 मार्क्स का होगा क्वेश्चन, और इसमें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स और वी हैव इन आवर सिलेबस। फर्स्ट टाइप है इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स अनौपचारिक पत्र जो पर्सनल होते हैं। क्या होते हैं? पर्सनल होते हैं, व्यक्तिगत। सच एज टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, जो हम हमारे फैमिली परिवार के जो मेंबर्स हैं उनको लिखते हैं या फिर हमारे फ्रेंड्स को लिखते हैं। तो पहला हो गया आपका इनफॉर्मल लेटर, सच एज फ्रेंड्स एंड फैमिली, उनको लिखते हैं। सेकंड है फॉर्मल और ऑफिशियल लेटर। फॉर्मल औपचारिक या ऑफिशियल जो आधिकारिक पत्र हैं वो बोलते हैं। फॉर्मल लेटर्स आर रिटन इन एन ऑफिशियल कैपेसिटी। औपचारिक पत्र जो है वो एक कार्यालय जो कैपेसिटी क्षमता में लिखे जाते हैं, ऑफिशियल आधिकारिक क्षमता में लिखे जाते हैं। दिस इंक्लूड लेटर्स, इसमें कौन कौन से लेटर इंक्लूड करते हैं हम? पहले टू द एडिटर, किसी भी एडिटर को, न्यूज़पेपर है या न्यूज चैनल है उसके एडिटर को हम कोई लेटर लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा? आपका ऑफिशियल लेटर होगा या आपका फॉर्मल लेटर होगा। लेटर ऑफ कंप्लेंट्स, शिकायती पत्र। किसी भी अधिकारी को हमारे मोहल्ले में जैसे मान लीजिए लाइट व्यवस्था प्रॉपर नहीं है या वाटर सप्लाई की जो व्यवस्था वो प्रॉपर नहीं है, तो हम किसी भी चीज के अगेंस्ट कंप्लेंट करना चाहते हैं तो उसमें हम कंप्लेंट लेटर जो संबंधित अधिकारी है, ऑफिसर है, उसको करेंगे। फिर इंक्वायरीज मानी जानकारी लेना किसी के बारे में पूछताछ करना। जैसे आपको रेलवे की टाइम टेबल है, रेलवे के टिकट के बारे में पूछना है, हवाई टिकट के बारे में पूछना है, या कोई भी ऑफिस में आप किसी भी तरह की इंक्वायरी करना चाहते हैं तो इंक्वायरीज लेटर होता है। फिर रिक्वेस्ट लेटर, रिक्वेस्ट प्रार्थना करने के लिए आपको किसी ऑफिस से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लेना है, कोई और करना, तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट लेटर लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशंस, प्रार्थना पत्र जो नॉर्मली हम लिखते हैं, किसी भी अधिकारी को लिखते हैं, जैसे स्कूल में भी लिखते हैं, आप अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं, अपने प्रधानाध्यापक को लिखते हैं, तो ये हो गए सम टाइप ऑफ लेटर्स। अब आज मैं आपको जो फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, आज पहले हम इनफॉर्मल लेटर की के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ओके, अब हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फॉर्मल। देखिए, हम लेटर राइटिंग में जो इनफॉर्मल लेटर है, आज हम पढ़ रहे हैं इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर में क्या क्या होता है? सबसे पहले आपकी कॉपी के लेफ्ट साइड में पहला क्या होता है? द हेडिंग। कैसे बनता है लेटर? द हेडिंग। हेडिंग में आप क्या लिखते हैं? आपका एड्रेस, और एड्रेस के जस्ट नीचे डेट। जैसे एड्रेस में आपको एड्रेस कैसे सेट करना चाहिए, या तो आपको पेपर में मिलेगा या तो आपको ट्यूशन में मिलेगा, तो उस एड्रेस को लिखेंगे, आप अप्लाई करेंगे। अदरवाइज आप सबसे पहले, जैसे मान लीजिए आपका कोई मकान नंबर है 225, न्यू कॉलोनी, शास्त्री नगर,
जयपुर, फुल स्टॉप। फिर इसके जस्ट नीचे आपको डेट लिखनी है, तो 29 मई 2020। ये आ गया आपका हेडिंग। हेडिंग में हम क्या कर रहे हैं यहां कि एड्रेस दे रहे हैं, करेक्ट एड्रेस होना चाहिए आपका, जो आपको या तो उसमें मिलेगा, आपके पेपर में मिलेगा, या फिर आपको कोई भी इमेजिंग जो है काल्पनिक एड्रेस देना पड़ेगा। अब 5 मार्क्स में से इस पार्ट के हाफ मार्क जो है फिक्स होता है, बिकॉज मार्क्स आर ऑल्सो डिवाइडेड। नंबर भी जो है डिवाइडेड होते हैं लेटर के, हर जगह हर पार्ट का अलग अलग मार्क होता है। अब यहाँ पर ये हमने पहले उसका मकान नंबर लिखा, कॉलोनी लिखी, फिर शास्त्री नगर, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में अलग अलग बड़े बड़े कोने होते हैं, फिर जब, और उसके नीचे डेट। डेट लिखने के अलग अलग मेथड है, जैसे सबसे पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, या मई 29, 2020। और अब देखिए दूसरा ये हम लेते हैं सेकेंड, इसका सैल्यूटेशन। ये तो हो गया अपना एड्रेस का कंप्लीट। सैल्यूटेशन में आप जिस भी फैमिली मेंबर को या जिस भी अपने फ्रेंड को, मित्र को लिख रहे हैं उसको आप सैल्यूट करेंगे। तो यहां आप माई का यूज कर सकते हैं, माई डियर। जैसे मदर को लिख रहे हैं तो मदर, फादर को लिख रहे हैं तो फादर, सिस्टर को लिख रहे हैं सिस्टर, और किसी दोस्त को लिख रहे हैं तो फ्रेंड, या उसका नाम जैसे रमेश, दिनेश, जो भी है। इसमें आपको केवल ध्यान रखने की ये बात है, एम कैपिटल होगा, क्योंकि तो स्टार्टिंग वर्ड ऑफ दिस सेंटेंस। जिसको आप सैल्यूट कर रहे हो, उसका भी फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। मदर है तो एम कैपिटल, फादर है तो एफ कैपिटल, सुरेश है तो एस कैपिटल। ओके, ये आपका सैल्यूटेशन भी अकॉर्डिंग टू एग्जाम हाफ मार्क का होता है। ठीक, अब आपका बॉडी ऑफ द लेटर। यहां पर बॉडी ऑफ द लेटर में मैं आपको इसको डिवाइड करके लिखना चाहिए, आपको पैराग्राफ्स में। क्या लिखना चाहिए? पैराग्राफ्स में डिवाइड करके लिखना चाहिए। तो यहां पर मैं आपको कुछ इनफॉर्मल लेटर मानी साधारण पत्र, जिसमें आपके पढ़ाई के बारे में पूछा जाए, या आपके कोई भी आपका माँ है वो पूछ रही है, आप जैसे मान लीजिए बाहर रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, आपकी माँ आपके पढ़ाई के बारे में पूछ रही है और उसने उस पत्र लिखा, तो आप इसको डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, 3 पैराग्राफ्स। तो पहला और जो लास्ट वाला पैराग्राफ मैं आपको रेडीमेड देता हूं, और जो बीच का मेन पार्ट होता है लेटर का, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है। तो जैसे आप यहां पर लिखेंगे सबसे पहले, आई रिसीव योर लेटर today and read it. मुझे आपका पत्र आज ही मिला, मैंने इसे पढ़ा। आई एम well here. I am well here. And ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल एकदम सीधा आना चाहिए। एंड होप द सेम फॉर यू। ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस लेटर about my study. ठीक, और यहां पर अबाउट के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि आप इतना पार्ट लिख लो। तो इसका आई रिसीव योर लेटर टुडे एंड रीड इट, आई एम वेल हियर एंड
एंड होप द सेम फॉर यू। मैं यहाँ पर एकदम ठीक हूँ और ऐसे आशा आपके लिए करता हूँ, लेकिन ये किसके लिए? ये केवल सकुशल जो आपको क्वेश्चन किया जाता है उसमें, जैसे आप बीमार हैं या आपकी माँ बीमार है तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कि होप द सेम फॉर यू है। आई एम गोइंग टू टेल इन दिस लेटर अबाउट के बाद ये जो मैंने लिखा ना, ये तो एग्जाम्पल नहीं है अबाउट माई स्टडी। आप इसके बारे में अबाउट के बाद जो भी लिखेंगे वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन में आएगा राइट ए लेटर टू योर मदर अबाउट योर स्टडी, तो योर को आप माई में चेंज कर देंगे। जैसा रिपोर्टेड स्पीच में आपने पढ़ा है कि वहां पर आपका चेंज होता है प्रोनाउन का पर्सन। जब आप पढ़ने वाले होते हैं तो सेकंड पर्सन होते हैं तो योर, लेकिन जब आप लिख रहे हो उसको तो लिखने वाले हो गए तो आप हो गए फर्स्ट पर्सन, तो माई में चेंज करना पड़ेगा। तो अबाउट माई स्टडी या अबाउट योर हेल्थ तो आप लिखेंगे अबाउट माई हेल्थ, या अबाउट योर एग्जाम रिपोर्ट तो अबाउट माई एग्जाम रिपोर्ट। तो अबाउट के बाद जो आपको लिखना है वो केवल और केवल आपके क्वेश्चन में जो आया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। ओके, फिर आपको एक पार्ट जो है ये जो लेटर का मेन पार्ट है, ये जो बीच का, ये मैंने यहां डॉट 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 इसलिए कर दिया कि आज मैं आपको इसका केवल फॉर्मेट बता रहा हूं। कल आपको पूरा लेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखूंगा, आपको क्वेश्चन दूंगा और उसके अनुसार उस क्वेश्चन के अनुसार जो क्वेश्चन आपका लेटर आएगा एग्जाम में, जो लेटर आता है उसमें कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, या तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे या आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको इन्वॉल्व करते हुए यहाँ पर हम मेन पार्ट जो बॉडी है लेटर की उसको करते हैं। अब देखो ये हमारा कर्टियस लीव टेक या कर्टियस एंडिंग, तो यहाँ हम शिष्टतापूर्ण पत्र का समापन करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे? प्लीज पे माई रिगार्ड्स टू, मदर को लिख रहे हैं तो फादर लिख सकते हैं, या आप एक संपूर्ण रूप से लिख सकते हैं टू द एल्डर्स एंड लव टू द यंगर्स। यानी बड़ों को प्रणाम और छोटों को स्नेह, ये लिख सकते हैं आप। फिर द सब्सक्रिप्शन में आप थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, और अगर आप माय मदर या फादर को लिख रहे हैं तो योर लविंग कर सकते हो, योर लविंग सन या डॉटर। अपने चाचा को और किसी को लिख रहे हैं तो नाइस नेफ्यू, फ्रेंड, मित्र को लिख रहे हैं तो। एंड लास्ट सिग्नेचर या आपका नाम, जैसे आपका नाम मान लीजिए रमेश है तो आप सिग्नेचर करेंगे या अपना नाम। ओके, तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। एंड इनफॉर्मल लेटर में भी कौन सा? फैमिली लेटर। ओके, एक बार आप इसको उतार लो। Thanks to all to join my